अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद भाई। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूँ है। किधर का टॉपिक भाई? पाकिस्तान शॉक्ड, सीखो कैसे भारत ने तुर्की को क्या जवाब दिया या कैसा सबक सिखाया। इस तरह की वीडियो है। तो देखते हैं आज की वीडियो के क्या सबक जो है वो तुर्की को इंडिया ने सिखा दिया है। एंड में देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या इंडिया ने टर्की को सबक सिखा दिया? मुझे लगता है कि सिखा दिया। और इस रशियन एंड यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो हिंदुस्तान है। जो इंडिया का वो गंदम था वो मिस्र चला गया, इजिप्ट चला गया, तो अब टर्की वाले फिर करके कह रहे हैं कि भाई हमें वो गंदम दोबारा चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया ने अब कहा कि हम आपको गंदम दोबारा कभी भी नहीं देंगे? अभी मोदी साहब की मुलाकात जो बाइडन साहब से एक इंटरनेशनल फोरम पे जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम था वहाँ मुलाकात हुई। क्या कर लिया उन्होंने? क्या कहा उसको? इंडिया को तो कुछ भी नहीं कहा, वो खरीद रहा है। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए इजाफा कर दिया, जिसके बाद अब पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है 209.86 रुपए तक जा पहुंची है, तकरीबन 210। आप देखें कि किस तरीके से तेजी से वो रशिया से तेल ले रहा है। किसने क्या कहा उसको? किसी ने कुछ कहा? इस बात का भी इम्कान है कि आने वाले दिनों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इससे भी ज्यादा मजीद इजाफा हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिजेक्शन ही गलत थी। अब दूसरी अहम बात ये जिससे हमें सीखने की भी ज़रूरत है। दूसरी अहम बात ये कि वो अना में आ गए अब कि आपने अगर रिजेक्ट किया है ना तो अब आप मतलब पंजाबी कहते हैं उन पे होता है तो उन करके वखा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। तुर्की ने भारत का जो गेहूं खराब बताकर लौटा दिया था, अब उसी गेहूं को मिस्र ने हाथों हाथ खरीद लिया है। इस तरह भारत ने तुर्की के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। मिस्र ने बताया कि तुर्की इस पर सियासत कर रहा है और गेहूं के खराब होने पर झूठ बोल रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच सभी देश भारत से गेहूं खरीदने के इच्छुक हैं। मिस्र को इस गेहूं की क्वालिटी बढ़िया लगी और तुर्की भेजी गई खेप अब मिस्र रवाना कर दी गई है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अब भारत तुर्की को कभी गेहूं नहीं भेजने वाला। तुर्की एक तरह से पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन भारत ने भी उसे चारों खाने चित कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में फिर से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, आवाम सड़कों पर है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत को रूस यूक्रेन जंग के दौरान बहुत बड़ा फायदा मिला है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। रिसेंटली खबर आई है कि जो वीट इंडिया ने टर्की को भेजा था, वहीं भी वीट जब उन्होंने इजिप्ट को भेजा तो टर्की ने कहा कि हमें वापस चाहिए आपका वीट। तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको अब कोई भी चीज़ नहीं देंगे, अपना वीट तो कभी भी नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, ये सारा कुछ ना पॉलिटिकली एक स्टंट चल रहा है और इंडिया अपने कंट्री के हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छे और बड़े डिसीजंस ले रहा है और ऐसे डिसीजंस ले रहा है जो कि वाकई नाकाबिले फरामोश हैं। जो काम हम लोगों को करने चाहिए थे और हम लोग उसकी बेसलाइन तक पहुंच गए हुए थे, वो काम लास्ट मोमेंट पे आके हमने छोड़ दिए। इंडिया काम वो कर गया, ठीक है। अब चूँकि ओवरऑल सिर्फ पाकिस्तान में ही पॉलिटिक्स नहीं है, ओवरऑल पॉलिटिकली स्टंट अपनाते हुए अगर इंडिया का वीट रिजेक्ट किया है तो उसके पीछे कोई ऐसी वजह नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है कि एक इंपोर्ट किया जा रहा है, आप वीट इंपोर्ट कर रहे हो और आप किसी कंट्री को इस तरह का आटा दे के अपना इमेज तो गंदा नहीं करोगे ना। मेरा ख्याल से एक ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिजेक्शन ही गलत थी। अब दूसरी अहम बात ये जिससे हमें सीखने की भी ज़रूरत है। दूसरी अहम बात ये कि वो अना में आ गए अब कि आपने अगर रिजेक्ट किया है ना तो अब आप मतलब पंजाबी कहते हैं उन पे होता है तो उन करके वखा, ठीक है। उन्होंने अपनी बात पे रिजेक्ट उन्होंने किया, उन्होंने उनकी रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो अपनी बात पे कायम है। अब वो वापस आ रहे हैं, अब वो यू टर्न ले रहे हैं, ठीक है। अब जो इंडिया का वो गंदम था वो मिस्र चला गया, इजिप्ट चला गया, तो अब टर्की वाले फिर करके कह रहे हैं कि भाई हमें वो गंदम दोबारा चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया ने अब कहा कि हम आपको गंदम दोबारा कभी भी नहीं देंगे? तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए पहले तो तुर्की को जो था ना इस बारे में सोचना चाहिए था कि अगर उनके पास गंदम नहीं थी तो वो रिजेक्ट करने से पहले या उन्हें दोबारा भेजने से पहले वो सोचते कि उनका अगला लाहे अमल क्या था, क्या वो किसी और से गंदम ले सकते थे या नहीं। लेकिन अब ये भारत की तरफ, भारत का भी एक किस्म का कह सकते हैं कि रिजेक्टेड पॉइंट कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। इग्नोर करना ही नहीं लोग बर्दाश्त करते, ये तो फिर उनकी गंदम के बारे में जो बीमारियाँ हैं, ये है वो है, तो वो तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरे ख्याल में ना उन्होंने बदला लिया है अपना कि अब वो गंदम नहीं देना चाहते। ये एक गुड आंसर भी है कि नहीं देना चाहते। ये कोई भी होता, आम रूटीन में कोई एक से दूसरी दफ़ा आपको इनकार कर दे तो आपका दिल नहीं करता दोबारा उस बंदे से बात करने को, तो ये तो फिर इतना मुल्क और रियासत का मामला है, तो फिर ये बात तो बनती है। क्या इंडिया ने टर्की को सबक सिखा दिया? मुझे लगता है कि सिखा दिया। आप ऐसे नहीं करेगा ना? रूस से आयल लेने के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती हैं। PTI की हुकूमत कहती है, आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे रूस हमें सस्ता तेल देने को तैयार था, हम नहीं ले पा रहे। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ जो है वो मुतासर हो सकती है अगर हम रूस से आयल लेते हैं। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा हम बैलेंस नहीं बना सकते कि हम एक्सपोर्ट भी हमारी मुतासर ना हो, रूस से हम तेल भी ले लें? क्या ऐसा मुमकिन है? भाई श्रीलंका ले रहा है, हिंदुस्तान ले रहा है। हिंदुस्तान तो इतना ज्यादा ले रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और इस रशियन एंड यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो हिंदुस्तान है। ठीक। हिंदुस्तान ने 2021 में सिर्फ 12 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट किया था पूरे साल में, जो उसकी रिक्वायरमेंट का सिर्फ 2% था। आज हिंदुस्तान जब से ये जंग शुरू हुई है यूक्रेन और रशिया की, अब तक वो तकरीबन 34 मिलियन बैरल ऑयल खरीद चुका है। 34 मिलियन बैरल। ठीक। और ये मार्च के महीने में 3 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया था उसने। अप्रैल के महीने में उसने 7.2 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया। ठीक। मई के महीने में 24 मिलियन बैरल इंपोर्ट किया। जून के महीने में 28 मिलियन बैरल इंपोर्ट होगा। आप देखें कि किस तरीके से तेजी से वो रशिया से तेल ले रहा है। किसने क्या कहा उसको? किसी ने कुछ कहा? अभी मोदी साहब की मुलाकात जो बाइडेन साहब से एक इंटरनेशनल फोरम पे जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम था, वहां मुलाकात हुई। क्या कर लिया उन्होंने? क्या कहा उसको? इंडिया को तो कुछ भी नहीं कहा, वो खरीद रहा है। बात यह है कि इस मुल्क में जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, इनको इतना डराया गया है, ओहो अगर IMF नहीं जाएगा तो ये तबाही हो जाएगी, IMF में नहीं गए तो वो तबाही होगी। और हमारी कौम जो है, हमारे हुक्मरान डर डर के IMF में जाते रहे, डर डर कर कि अगर नहीं गए तो क्या क़यामत टूट जाएगी। ठीक। यार यही पाकिस्तान था 2004 से 2008 तक IMF में नहीं था तो क्या हुआ था? हम खड़े हो गए थे ना, आराम से थे। क्या किया किसी ने? क्या वर्ल्ड बैंक ने लैंडिंग रोकी थी? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लैंडिंग रोकी थी? किसी ने नहीं रोकी थी। लेकिन इतना डरा डरा कर, ओह अगर रशिया से लिया तो ये तबाही होगी, फलां से लिया तो ये तबाही होगी, बाकी दुनिया ले रही है, उनकी क्यों नहीं तबाही हो रही है? ठीक। तो इस सवाल का जो ज्यादा जवाब है ये वजारत खारजा देंगे। मैं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स का पोर्शन ही बता सकता हूँ, बाकी ये इंटरनेशनल रिलेशंस का सवाल है, दफ्तर खारजा ही ज्यादा मुनासिब इसका जवाब दे सकेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इस पे आप क्या कहेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज के जिम्मेदारान कहते हैं, दावा करते हैं कि हम IMF को गुड बाय कह चुके वीडियो जो थे। है वो खत्म हो चुकी है और वीडियो में काफ़ी हद तक काफ़ी बातें हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये बात हुई कि तुर्की ने जो है वो इंडियन वीट जो है, इंडियन गंदम जो है वो रिजेक्ट कर दिया और करने के बाद फिर से मांग की कि हमें गंदम चाहिए। तो इंडिया ने कहा कि अब जो है आप सारी उम्र भी, मेरा ख्याल है इसी तरह की कोई बात हो रही थी कि सारी उम्र भी कहेंगे तो आपको गंदम नहीं मिलेगी, या इस तरह की जो भी सूरत हाल। तो ये तो उनके जो है वो पर्सनल मैटर है जो होते हैं गवर्नमेंट के, इंटरनेशनल अफेयर्स वो हैंडल कर लेंगे। उनका जो भी सीन हुआ वो देख लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना इन फ्यूचर। किसी भी कंट्री के साथ जो तल्लुकात होते हैं वो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वही तय करते हैं, या उनकी जो ट्रेड मिनिस्टर होते हैं वही तय करते हैं कि क्या है क्या नहीं। हो सकता है कोई तुर्की इस तरह की ऑफ़र करे कि जो बाकी कंट्री से महंगी, कुछ ज़्यादा पैसे हो सकता है कुछ ऑफ़र हो जाए, तो फिर भी बाज़ कंट्रीज़ जो है वो कहती हैं कि ठीक है जी जाने दें, या कुछ इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं
ये नहीं कह सकते कि जनाब बिल्कुल बैन हो गया या ख़त्म हो गया। किसी कंट्री के हालात ख़राब हो जाएं तो भी इंडिया जो है वो आगे बढ़ के जो है वो हेल्प करता है। लास्ट टाइम मैं देख रहा था भाई, लोग सब कह रहे थे कि अब कभी भी इंडिया जो है वो तालिबान की हेल्प नहीं करेगा, कभी भी अफ़गानिस्तान में एंटर नहीं करेगा। तो वो वीडियो मैं देख रहा था, आपने भी देखी होगी प्रशांत सर की, कि दोबारा से री एंट्री जो है वो इंडिया ने अफ़गानिस्तान में कर दी है। तो ये चीज़ें अगर देखी जाएं तो भाई वक्त के साथ साथ क्या चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा, तल्लुकात जो है पाकिस्तान के हालात के लिए मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि एक बार पाकिस्तान में फिर मार्शल लॉ लग जाना चाहिए। क्योंकि मार्शल लॉ बर्बादी होती है बहुत ज़्यादा, आपको पता है बर्बादी होती है, आपको आइडिया है ना? आइडिया है, लेकिन जो सूरत हाल या जो बर्बादी अब चल रही है ना, कि पाकिस्तान पूरे का पूरा बिक चुका है, पूरे का पूरा अमेरिका और IMF के हाथों से जलील हो रहा है। तो इससे बेहतर यही है ना कि पाकिस्तान का जितने भी इस तरह के रिलेशन है वो सारे एक बार ख़त्म हो जाएं। और ख़त्म होने का रिलेशन रहा ही क्या है यार, कहीं ना तो पाकिस्तान की कहीं ट्रेड हो रही है और उल्टा पाकिस्तान कर्जों के लिए मरे जा रहा है, कर्जों का शिकार बनता जा रहा है और जवाल का शिकार होता जा रहा है। वही श्रीलंका का हाल भी इसी तरह हुआ ना। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान, हाँ जी हाँ जी, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को चाहिए कि अब बिल्कुल कट आउट होकर जो भी करने वाली चीजें हैं, एक और बात है, अगर बिल्कुल कट ऑफ होता है ना तो हमारे सियासतदान, आपको पता है कि वो उस टाइम में ना जब कट ऑफ होगा तो उस टाइम में जितने भी फायदा उठाने वाले लोग हैं ना, उन्होंने सिर्फ अपना फायदा ही उठाना होता है, जैसे कि अब उठा रहे हैं। अब देखें कि जो ठीक है महंगाई हुई है, पेट्रोल 30 रुपए पहले बढ़ा है 60 रुपए, फिर ऐसे करके 30 रुपए करके 60 रुपए, और 36 रुपए की पेंडिंग पे पड़ी है, जो 7 या 8 डेट को लगता है कि हो जाएगी कि 36 रुपए और बढ़ जाएगा तेल। ठीक है, अब देखेंगे शहजाद भाई, अगर आप भी कोई 8-10 इस तरह का बिजनेस हो, 8-10 पेट्रोल पंप हो या इससे भी लोगों की ज्यादा है, ठीक है, तो डायरेक्ट जो है वो फायदा, इनडायरेक्ट वाली तो बात ही नहीं, डायरेक्ट फायदा आपका होगा। क्या है कि गवर्नमेंट बढ़ा रही है, कर रही है, ठीक है, लेकिन उसमें ये जो फायदे हैं ना जमी भाई, इसमें थोड़ा सा ये देखें, ये जो फायदे हैं ये आर्जी हैं और छोटे हैं यार। आर्जी और छोटे टाइम यही करते हैं ना कि अपने टाइम पे फायदा। मुझे अब भी यार वो बात मैं पहले भी करता हूँ कि परवेज इलाही जब पाकिस्तान का वजीर आला था, पंजाब का सॉरी था, तो उस टाइम पे उसके बेटे का कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसी हेलमेट वाली फैक्ट्री के साथ। उस दौर में मुझे अब भी याद है कि लोगों ने बाल्टियां किसी ने सर पे बांधी हुई है, इवन के इस तरह के लोग भी पकड़े गए जिन्होंने तरबूज काट के सर पे बांधा हुआ था हेलमेट बना के, ठीक है। और हुआ क्या कि हो गया ये कि अगर हेलमेट के बिना जो है वो 500 का चलान, काफी साल पहले की बात है, और उस टाइम पे 500 रुपए मेरा ख्याल है कि काफी होते थे, क्योंकि मजदूर की मजदूरी जो है वो 200-250 रुपए होती थी, तो 500 रुपए देना जो है ना वो बड़ी मुश्किल बात लगती थी। तो बहुत ज्यादा बिक्री हुई, 3-4 मंथ ये काम चला और हर बंदे ने तकरीबन हेलमेट खरीदा। तो ये इस तरह की चीजें हैं, ये हमारे जो सियासतदान है वो वक्त को देख के अपना फायदा निकाल लेते हैं। जैसा कि आजकल चल रहा है जनाब जी, मुर्गी की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि सबको पता है इसमें कोई भाईजान, इसीलिए तो भाई हमने बिजनेस किया, फार्मिंग का बिजनेस किया, बल्कि हमने तो अल्लाह अल्लाह करके जान छुड़वाई। और ये थोड़ी बातें मैं थोड़ा इस तरफ आना चाह रहा हूँ कि आप देखें पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान हर आने वाली जो सुबह होती है ना, हर सुबह पाकिस्तान के जो फैसले पता ही नहीं होता, पाकिस्तानी अवाम को पता नहीं होता कि उसके हक में क्या फैसला कर दिया जाएगा, क्या फैसला हो जाएगा। सुबह उठते हैं और कोई ना कोई नया लॉ, कोई ना कोई नई बात जो कोई नई महंगाई, कोई नई चीजें अप्लाई हो चुकी होती है। और हम भी सुबह जब पेट्रोल बढ़ा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, तो पेट्रोल पंप पर जाकर पता चला वही 200 का जब पेट्रोल पहले डलवाते थे तो 1 लीटर से अबव आता था, जितना डिस्टेंस है उस हिसाब से, और तब जब 200 दिया और 200 से मेरे ख्याल में 1 लीटर भी, ख्याल में क्या 1 लीटर भी नहीं आया, 210 रुपए हो गया ना, तो लीटर भी नहीं आया, मुश्किल हो गया। और बहुत सारी सूरत हाल जो बिगड़ चुकी है, और इस सारे के सारे जो पाकिस्तानी जितनी भी गवर्नमेंट है, ये जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, ये सारे के सारे इसी बात को होते रहते हैं। महंगाई इसलिए हो जाती है कि IMF के हवाले से बात करते हैं, आउट ऑफ कंट्री इंपोर्ट के हवाले से बात करते हैं, या कुछ इस तरह के बैरूनी प्रेशर्स की वजह से बात करते हैं, और डॉलर की वजह से बात करते हैं।
तो ये सारा का सारा पाकिस्तान की महंगाई से लेकर पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के जो तरक्याती काम हैं सब तक जब पाकिस्तान का कोई रोल ही नहीं है तो पाकिस्तान को एक बार दोबारा से शुरू होना चाहिए। पाकिस्तान को बिल्कुल ज़ीरो हो जाना चाहिए। फिर ज़ीरो से पाकिस्तान जब चलेगा तो मेरे ख्याल में वो ज़ीरो से चलने वाला पाकिस्तान आज वाले पाकिस्तान से कहीं बेहतर होगा। और उसके अलावा ये जो बात हुई कि रशिया से जो है वो सारी दुनिया अब देखे, वहाँ पे अब इंडिया अमेरिका के साथ, अमेरिका ने नहीं कहा ओपनली, नहीं कोई कुछ भी कहा कि आप ये कर लें या वो कर लें, लेकिन वही चीज़ है ना कि मुआहदा उनका पहले हो चुका था काफ़ी साल पहले, ठीक है, कि हम अपनी जो करेंसी है इसमें करेंगे तिजारत और उस करेंसी में फ़ायदा उठा रहे हैं। अब हम डर रहे हैं जी हम पे कोई नया जो है वो हमारे कर्जे बंद हो जाएंगे, हम पे नई यार आ जाके जो इशू है वो आ जाकर कर्जे का ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जब मार्शल लॉ लगता है, मुशर्रफ के दौर में यही तो हुआ था। कितना आपको याद होगा कितना अरसा IMF से कर्जा नहीं लिया गया, तो 4-5 साल तो पाकिस्तान खड़ा है यार। क्या पाकिस्तान का किसी ने कुछ बिगाड़ दिया? क्या पाकिस्तान, ज़रूर थोड़े बहुत नुकसान हुए हैं, लेकिन उन नुकसान के बाद जब आने वाली पार्टियां थी तो वो स्टिल इस्तकामत में रहती हैं, वो कंटिन्यूसली मेहनत कराते पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तानी लोगों से, पाकिस्तानी मशीनरी और पाकिस्तान जितनी भी मिलें हैं सबसे मेहनत करवाते और फिर एक नया पाकिस्तान शुरू कर देते। ये क्या बात हुई? आप किसी से पैसे लेते हैं और पाकिस्तान में सड़क बना देते हैं और सड़क बना के भी मतलब यार असल में पूरा नितिन गडकरी की तरह वो पूरा लगता नहीं ना पैसा, ठीक है, वो तो सीधा से कहते हैं कि अगर टूटा तो बुलडोजर चलवा दूंगा। अब बंदे को पता होता है कि मुझे भी नीचे रख के बुलडोजर फिर जाएगा, फिर जो है वो काम खराब होगा। तो ये चीजें हैं कि होना चाहिए। उसके अलावा जी हम डर जाते हैं जी सैंक्शन लग जाएंगे हम पे, अमेरिकी पाबंदियां लग जाएंगी, रशिया से लिया तो ये वो एक डर बैठा हुआ है। अगर ऑयल सस्ता लेना ही है तो आप भाई पाबंदियों का सामना करना ही है आपको, तो आप भाई ईरान के पास जाएं। ईरान में अभी भी 60-70 रुपए पाकिस्तानी जो है वो पर लीटर पड़ता है पाकिस्तानी को, जो रिफाइन हुआ कच्चा तेल नहीं, रिफाइन शुदा तेल जो पेट्रोल पंप्स पे अवेलेबल है तो वो पाकिस्तानी 60 या 70 रुपए का पड़ता है पर लीटर। तो आपने अगर पाबंदियों का सामना करना ही है तो आप यहाँ से लें, बॉर्डर आ जाएगा, कोई मतलब इसमें उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये सारी आ जाकर फिर वही बात। उसके अलावा गैस पाइपलाइन की बात हुई, ईरान के बॉर्डर तक सारा कुछ क्लियर है। पाकिस्तान से ईरान बॉर्डर तक कोई 5-6 किलोमीटर का एरिया या समथिंग, इससे कुछ वही बॉर्डर का एरिया रहता है। वो जब सारा इतनी खर्चा हो गया, अब क्या हुआ कि अमेरिका चुप करके बैठा रहा कि अच्छा ठीक है पैसा लगा लें। जब इतना सारा पैसा लगा लिया, सारा कुछ हो गया, एट द एंड जनाब जी ये कह दिए कि आपने अगर ऐसा किया तो आप पे ये पाबंदियां लगी। वो भाई आपने काम करना होता है, आप कर गुजरे ना। देखिए मैं फिर वही उसी बात पे आ गया, उसी पॉइंट पे वही बात कर रहा हूँ कि आप खुद का जाती कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप अपनी मर्जी का कुछ करना चाहते हैं, किस लिए? पाकिस्तान के लिए, और वो आप पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं। अगर अब IMF, अमेरिका या जितनी भी स्टेट है, ये सारी की सारी जब आपको देखती हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है और ये हमारी पसंद का नहीं है, बिल्कुल ऐसे रोक देते हैं। इसलिए कहते हैं पाकिस्तान खुद का नहीं है। पाकिस्तान में एक क्या कहते हैं वो बैरूनी ताकत की एक वो यार छाप जैसे होता है ना यार, आप कह सकते हैं कि जैसे वो बच्चों को सुलाने के लिए होता था ना, मुगेम्बो आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, वो डराने के लिए, ठीक है, बच्चा सो जा, वरना वो इंडियन फिल्मों में डायलॉग अक्सर यूज होते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा। तो ये चीजें हैं कि इस तरह का डर जो है वो बैठ चुका है। और ये डर की भी एक रीजन है ये सारी अगर इसको दूर कैसे करें? दूर तो खुल्लम खुला हो सकता है ना, आंखों में आंखें डाल के आप दूर करें, लेकिन दूर करते नहीं है। क्यों? अगर दूर कर देंगे तो जो कर्ज मिलेगा, जाहिर सी बात है, उसमें हर बंदे को पता है कि इतना मेरा हिस्सा मेरी जेब में पहुंच जाएगा और उससे मैं ये, अब पहले से कर्ज मिलने से पहले लोगों ने अपना एस्टिमेट लगा लिया होता है कि हमने कहाँ पे लगाना है, कैसे करके करना है। और यकीन करें ईमानदारी के साथ करप्शन करते हैं। आपने लास्ट टाइम ये बात की थी ना कि करप्शन अगर पाकिस्तानी है ना, तो करप्शन में बिल्कुल ईमानदारी के साथ करप्शन करते हैं कि भाई इससे बांट लेते हैं कि भाई आपका 2000 है, आपका 4000 है, ठीक है, और सारा कुछ पूरा प्रॉपर बांट के ना, बस बोलना नहीं है आपने कि यार कैसे हुआ, क्या हुआ। हमेशा रोते रहते हैं इसी बात पे, क्योंकि अभी तक हमारा रोना बनता है। और जो चल रहा है, जो जिस हवाले से जितनी भी ये सूरत हाल है पाकिस्तान की, सारी दुनिया देख रही है
तो हमारी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि एक दिन हमारी जो सुबह है वो एक अच्छे पाकिस्तान में होगी और एक आसान और सस्ते पाकिस्तान में होगी। लेकिन आज के पाकिस्तान में जब हमारी सुबह होती है, वो आने वाली जो सुबह होती है वो पहली सुबह से ज़्यादा महंगी हो चुकी है और हम बहुत इस वजह से परेशान हैं। तो उम्मीद करते हैं ये परेशानियों वाले दिन कभी ज़रूर ख़त्म होंगे। तो इसी के साथ किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।